Have you ever told yourself, I have forgiven them, but deep inside you feel the pain? आपने डिसाइड तो कर लिया था, ठीक है मैं फॉरगिव करता हूँ, लेकिन फिर एक मेमोरी आती है, एक नाम सुनाई देता है और एक पुरानी फोटो सामने आ जाती है और सडनली वो पेन फिर से फील होने लगता है। अगर मैंने सच में फॉरगिव कर दिया है तो मुझे अभी भी इतना हर्ट क्यों होता है? आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। फॉरगिवनेस एंड पेन कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं। आई एम प्रियंका एंड वेलकम बैक टू सोल रीसेट हीलिंग। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो फॉरगिवनेस पर देखा है तो आज हम उसी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा डीपली एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज कभी कभी हम फॉरगिवनेस को एक डेडलाइन बना देते हैं। हम सोचते हैं मैंने फॉरगिव कर दिया, अब मुझे शांति चाहिए, लेकिन दिल में और दिमाग में यही स्पीड चलती रहती है। माइंड कहता है आई फॉरगिव, लेकिन इमोशंस कह रहे हैं और बॉडी को उस पेन से रिलीज होने में टाइम लग रहा है। दैट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। नाउ बी ऑनेस्ट। सबसे पहले एक स्टेप है ऑनेस्ट होना। और अगर अभी भी हर्ट होता है तो खुद से मत कहिए, इंस्टेड खुद से कहिए यस इट स्टिल हर्ट्स मी। नो जजमेंट, नो गिल्ट। आप एक ही वक्त में ये दोनों फील नहीं कर सकते हैं। यू वॉन्ट टू फॉरगिव योर सेल्फ बिकॉज यू आर स्टिल हर्टिंग योर सेल्फ। और ये फेलियर नहीं है, ये ऑनेस्टी है। स्टार्ट विथ योर सेल्फ, सेल्फ फॉरगिवनेस। हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाए। मैंने उस पर्सन को इतना ट्रस्ट क्यों किया? मैं वहां से चले क्यों नहीं गई? मैं अपने फीलिंग्स को इग्नोर किया। अगर आप भी ऐसे पास्ट के डिसीजंस के लिए खुद को पनिश कर रहे हैं तो आज एक मोमेंट रुकिए। अपने जो डिसीजन तब लिया था वो आपका उस वक्त का वर्जन था। इट्स ओके। आज आपके पास ज्यादा अवेयरनेस है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है और शायद ज्यादा स्ट्रेंथ भी है। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई डिड आई डू दैट, ट्राई आस्किंग what was I trying to protect or survive at that time? कभी कभी सेल्फ फॉरगिवनेस वही सॉफ्टनेस क्रिएट करती है जिसकी वजह से किसी और को फॉरगिव करना थोड़ा इजी हो जाता है। यूज होपनोपनो एज योर डेली प्रैक्टिस। होपनोपनो का डेली क्लीनिंग प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में सब कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन रिपीटेशन, जेंटलनेस और विलिंगनेस धीरे धीरे सॉफ्टनेस ले आती है। जब भी वो पर्सन या वो सिचुएशन या वो मेमोरी आपके माइंड में आए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिपीट सिंपल होपनोपनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको खुद को कन्विंस भी नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। फील एवरी वर्ड व्हाट यू आर टॉकिंग। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट जर्नी, इसलिए अपनी हीलिंग को किसी और के हीलिंग से कंपेयर मत कीजिए। वो तो मूव ऑन कर गए, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता मुझे अभी तक क्यों हर्ट होता है। आपकी हीलिंग आपकी जर्नी है। ट्रांसफॉर्मेशन को इस बेसिस पर मेजर मत कीजिए कि आप कितने जल्दी पेन फ्री हो गए हैं। देखिए, समझिए आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, टुवर्ड्स सॉफ्टनेस और टुवर्ड्स ट्रुथ और टुवर्ड्स योरसेल्फ और टुवर्ड्स पीस। अगर आंसर यस है तो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग नाउ। अलाउ योरसेल्फ टू ग्रीव। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरगिवनेस से पहले ग्रीव को स्पेस दीजिए। कभी कभी हम सैडनेस को स्किप करके डायरेक्टली फॉरगिवनेस पे चले जाते हैं, बिकॉज सैडनेस अनकंफर्टेबल है, एंगर अनकंफर्टेबल है, डिसअपॉइंटमेंट अनकंफर्टेबल है, लेकिन जो इमोशन फील होता है वो अक्सर अंदर ही रह जाता है। सो अगर आज आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए। अगर सैडनेस है तो अलाउ इट, डिसअपॉइंटमेंट है तो अलाउ इट, एक्नॉलेज कीजिए। आपको अपने इमोशंस से फाइट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जेंटली फील कीजिए। Because sometimes peace doesn't come from forcing the pain away. Peace comes when you finally stop fighting what you feel. अगर आप comfortable हैं, take your hand on your heart
टेक अ डीप ब्रेथ और अपने आप से कहिए, यस इट स्टिल हर्ट्स एंड आई एम स्टिल विलिंग टू हील। अब जिस पर्सन या सिचुएशन को आपको फॉरगिव करना है या सेल्फ फॉरगिवनेस है, तो उसे अपनी अवेयरनेस में लाएं और रिपीट कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको आज कंप्लीट फॉरगिवनेस फील करना बहुत जरूरी है। कुछ एफर्मेशंस आपके लिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। आई अलाउ माई सेल्फ टू हील विदाउट रशिंग। I can feel the pain and still choose forgiveness. I release the pressure to be okay. I give my heart time it needs. Every day I choose softness over resistance. And remember, you don't have to force forgiveness. You only have to be willing to begin. अगर आज की बात आपके दिल को छू गई है तो कमेंट्स में लिखिए एक वर्ड, I am willing. Not I have forgotten. Just I am willing. Because sometimes healing begins with just those 3 words. अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो forgiveness के नाम पर खुद को फोर्स कर रहे हैं, share this video with them. And if you are ready to go deeper into your emotional healing journey, visit my website www.soulresethealing.com. You can explore our 5 days reset healing journey and personalized sessions. And very soon, I am bringing something very special for you. Free Soul Reset Healing ebook. A simple practical guide with healing practices that you can use in your everyday life, launching soon. So subscribe to the channel because I don't want you to miss it. I am Priyanka and this is Soul Reset Healing. Evolve within, transform everything. Thank you.